नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू टीवी के नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को आबाद रखे। अगर कोई परेशान है, तकलीफ़ में है, रिज़्क़ की तंगी है, मुसीबत है या बीमारी की वजह से परेशान है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन सामीन, उम्मत के लिए अहले इल्म में शिफा बिल कुरान का हमेशा मामूल रहा है और हमारे मुसलमान होने का हमारा ये अकीदा है और हमारा ये ज़िंदगी का यकीन है कि हम कुरान पाक में शिफा और कुरान पाक की बरकत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। इसकी बरकत और इसके फ़ायदों से कोई मुसलमान इनकार कर ही नहीं सकता। आज के दौर में जबकि अमलियात में काले इल्म और बहुत से दूसरे खराफात का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इस पुरफतन दौर में कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात के ज़रिए इलाज को फ़रोग़ देना और आयात कुरानी से आम लोगों को मुश्किलात और बीमारियों की आसानी का हल मुहैया करना बहुत नेक काम है और इंसान इसके ज़रिए बहुत सी नेकियां कमा सकता है और इंसान अपने लिए आखिरत में बहुत सा ज़ख़ीरा जमा कर सकता है, जो हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमें अगर अच्छी वीडियो नज़र आती है हम उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि उसमें गाने नहीं होते, उसमें डांस नहीं होता, उसमें एक्टर्स नहीं होते, उसमें फिल्में नहीं होती। या अगर हमें कोई दीन की वीडियो नज़र आती है तो हम उसको 1 मिनट या 1.5 मिनट समझ के छोड़ देते हैं, हम पूरी नहीं देखते कि शायद हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि शैतान हम पे इतना गालिब है, वो हमारे अंदर इस तरह दौड़ता है जिस तरह इंसान के अंदर खून दौड़ता है और वो हमें इस तरफ आने ही नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ करें कि आज के पुरफतन दौर में जिसमें आमिल बाबे, बंगाली बाबे, पीर बाबे और ऐसे ऐसे खराफात और वाहियात किस्म की ये बातें निकली हुई हैं कि जो औरतों को सामने बिठा के, औरतों के कपड़े तक उतरवा के और बहुत बुरी हालत में लोगों पे अमल करते हैं और लोगों पे काला जादू करते हैं और लोगों को और परेशान और तकलीफ़ में जो लोग होते हैं उनको और अज़ियत देते हैं। और मज़े की बात ये कि हम वो अज़ियत लेते भी हैं। हमारे पास हालांकि घर में कुरान पाक जैसी पुरअज़ीम और शानदार और बरकतों वाली किताब मौजूद है, लेकिन हम उसको निकालते नहीं, उस पर गर्द आ जाए, उस पर मिट्टी आ जाए, जो हमारे मुसलमानों के लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने कुरान पाक को और नमाज और अपने नबी और अपने अल्लाह के अहकामात के साथ दुनिया से उठना है और इनके साथ ही हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हम लोगों ने सुरखरू होना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। नाज़रीन सामाइन, कुरान पाक की अफादियत सबको पता है और सूरत रहमान तो कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की दुल्हन करार दिया है। ये बहुत खूबसूरत सूरत है और इसके अजीबो गरीब और अजीब कमालात और अजीब फ़ायदे इसके देखने में आए हैं। ऐसी 2 औरतें हमने देखी जिनको ब्लड कैंसर था, वो सऊदीया तक होके आई। उन्होंने वहाँ से एक तो आब ज़मज़म लेके आई, उन्होंने आब ज़मज़म के पानी पे सूरत रहमान को पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि हमने सूरत रहमान पढ़ी, हमने दुनिया में बाहर के मुल्क तक हमने अपनी रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन हमें आगे से रिस्पॉन्स नेगेटिव आया। उन्होंने कहा कि आप नहीं बच सकते, आपकी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 माह। वो दोनों आपस में रिश्तेदार थी और इत्फाक देखे दोनों को एक ही बीमारी थी। उन दोनों ने जब वो उम्रा करके आई, उन्होंने आब ज़मज़म पे सूरत रहमान को पढ़ा और वो कहती हैं हम डेली पढ़ना शुरू हो गई। 40 दिन के अंदर अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे सर पे बाल भी आना शुरू हो गए, जो कैंसर की वजह से झड़ गए थे, और हमारे जिस्म के जो भी बाल झड़ गए थे वो दोबारा से आना शुरू हो गए और हमारे अंदर नया खून पैदा होना शुरू हुआ। हमने जाकर टेस्ट करवाए तो लोग डॉक्टर्स हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और ये हमारे लिए बहुत हैरान कुन था। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इसके अलावा डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि जो भी पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है,
وہ جب ہم اس کے اوپر سورۃ رحمان کو لگاتے ہیں تو ایٹومیٹکلی اس کی بیماری ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ آسانی میں آ جاتا ہے۔ ہم آپ کو سورۃ رحمان کا ایک بہت مجرب وظیفہ بتائیں گے، انتہائی کمالات کا وظیفہ۔ اگر خدا کی قسم آپ یہ وظیفہ کریں گے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل یقین رکھنے کے بعد امید کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ہیپاٹائٹس، یرکان، اندھا پن، فالج، کوڑ مغز، بلڈ کینسر، جو بھی تکلیف آپ کو، آپ کے بچوں کو، تیلیسیمیا تک ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اس کے کمالات ضرور دکھائے گا۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ رحمان کا بہت خوبصورت اور بہت عجیب کمالات کا وظیفہ۔ ایک کورا گھڑا لیں۔ کورا گھڑا کا مطلب ہے بالکل نیو گھڑا، جو مٹی کا گھڑا ہوتا ہے وہ آپ لیں۔ اگر گھڑا نہیں ہے تو پانی کی بوتل لے لیں، وہ بھی چل جائے گی۔ 41 دفعہ سورۃ رحمان پڑھیں اور 41 مرتبہ سورۃ تغابن پڑھ کر اس پر دم کریں۔ یہ پانی زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے بس، اس پہ ایک نشست میں ایک جگہ بیٹھ کر 3-4 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایک افراد 3-4 دنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، جس طرح بھی ختم کریں۔ اور اس پانی پر پھونک مار دیں۔ یہ پانی آپ استعمال کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں، کھانے پکانے میں، چائے بنانے میں، سالن بنانے میں، آٹا گوندنے میں، استعمال کرنے میں، بس اس سے نہانا نہیں ہے۔ جادو، جنات، دل کے مریض، فالج کے مریض، کوڑ کے مریض، آنکھیں اندھی ہو جائیں، سب کے لیے عجیب کمال وظیفہ ہے۔ سورۃ تغابن اور سورۃ رحمان کے اس عمل سے کوئی مریض ایسا نہیں جو ٹھیک نہ ہوا ہو۔ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور یا حفیظو کا 11 بار پڑھ کر خود پر حفاظت کا لاک لگا لے، اس کے بعد یہ پڑھیں۔ اور اجازت آپ سب کو ہے، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ کر رہے ہیں اس پہلے اگر آپ لوگ زکوٰۃ کے طور پہ 2 نفل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کے، صلاۃ التوبہ کے، تو آپ کا وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہو جائے گا اور ساری زندگی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس طرف آئیں گے نہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو اگر کوئی پورا دیکھے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، کروڑوں برکتیں اور اللہ رب العزت کے جو ہے برکات سمیٹیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا، بہت بہت جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔